हेलो एवरीवन। अगर मान लो कोई रेस्ट में है, ये रेस्ट में था और रेस्ट में था, उस टाइम पे बारिश हो रही थी इस थीटा एंगल से, वर्टिकली से थीटा एंगल। अब बताओ, मान लो ये अगर ये आदमी दौड़ना स्टार्ट कर दे वेलोसिटी वी से टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या होगा? इस आदमी को अब क्या फील होगा कि ये बारिश ना उसके परपेंडिकुलर आ गया। बारिश पहले कैसे हो रही थी? ये थीटा एंगल से। अब बताओ क्या होगा? ये बारिश शिफ्ट होगा टुवर्ड्स फेस। फेस इधर है ना, फेस इधर है, तो वो अब क्या होगा? बारिश को परपेंडिकुलर आने लगे। मान लो वेलोसिटी और टू भी कर दिया, तो क्या होगा? तो ये बारिश कुछ और आगे शिफ्ट होगा, इस तरह से कुछ होगा। इसी तरह से जानना है, बस ये जानना है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैन जब मूव करेगा तो बारिश टुवर्ड्स फेस की तरफ शिफ्ट करेगा, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब बताओ, इसमें कुछ बातें ध्यान, मान लो एक रेस्ट में आदमी है और एक मोशन में है। कुछ कुछ अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो जान रहे हो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, ये वेलोसिटी ऑफ, जब आदमी रेस्ट में है तो उस टाइम पर जो बारिश होगा उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। क्लियर? अब इतनी बात है, जब जो आदमी मोशन में है वो अगर बारिश दिख रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या वेलोसिटी फील होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब जो मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई आदमी रेस्ट में है और जो बारिश को देख रहा है वो बोलेंगे वेलोसिटी ये वाला। अब और जो एक मोशन होगा, बस तीन वेलोसिटी जानना है, एक रेस्ट वाला, एक मोशन में, और एक आदमी, तीन वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और तीसरा एक क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। बस तीन चीज़ याद रखना और सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। जैसे आगे देखो, ये क्या है? मान लो ये बारिश ऐसे हो रही है, ये एक आदमी है रेस्ट में। इस केस में बताओ, एंगल थीटा से मान लो बारिश कैसे होगी? मतलब बारिश ऐसे हो रही है, जस्ट थीटा एंगल बना के, यहाँ से वर्टिकली से थीटा बना रहे हैं। अब बताओ, ये तो रेस्ट का कंडीशन है। जस्ट मान लो ये अगर मोशन करने लगी वेलोसिटी वी से, तो क्या होगा? ये बारिश परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको क्या, अम्ब्रेला भी परपेंडिकुलर वर्टिकल करना पड़ेगा। जब वर्टिकल तो बारिश में से, तो ये हो गया 0 डिग्री विथ वर्टिकल, यहाँ पर 0 डिग्री वर्टिकल से होगा। अब बताओ एग्जैक्टली अगर मान लो ये टू भी कर दिया, वेलोसिटी टू भी कर दिया, तो एग्जैक्टली और बारिश शिफ्ट होगा किधर? टुवर्ड्स फेस। तो बारिश कुछ इस तरह से अपियर होगा। इतनी बातें क्लियर है? बस इतना ध्यान, बस यही कॉन्सेप्ट है, बस सिंपल। अब सारा हो जाएगा। मान लो एक बात और याद ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी वी है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये अगर वेलोसिटी वी है तो ये वेक्टर रहा। अगर मान लो मैंने टू भी कर दिया, वेलोसिटी को मैंने टू भी कर दिया, इस वेक्टर को जिस 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ भी 5 ही करेंगे। ये टू भी, ये 5 मीटर पर सेकेंड। काउंट एक्चुअली करते हैं यहाँ से, जस्ट वेट, ये एक्चुअली करते हैं यहाँ से, ये ओरिजिन है रेस्ट से। यहाँ से कितना हो गया? यहाँ 5 था, तो वेक्टर ये डबल हो गया। तो अगर वेलोसिटी डबल करेगा तो क्या करना है? ये 5, तो एक्स्ट्रा 5 ही ऐड करना है। क्लियर है? वेलोसिटी डबल कर रहा है तो एक्स्ट्रा 5 ही डबल करना है, बस इतना ध्यान रखना। और इसमें करना क्या है? बस एक ट्रिक है, बस इसको ट्रायंगल हम लोग को क्रिएट करना है। जैसे मान लो इसके इसमें ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, अगर मैं इसको पीछे आगे इधर खींच दूँ, इसको मैं इधर खींच दूँ, और इसको और लास्ट करूँ तो यहाँ पे, जस्ट वेट, इस तरह से कुछ ये कटेगा और यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट होगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ तब समझ में आएगा, ज़्यादा आएगा। तो जैसे मान लो कोई सवाल है, रेन फॉल वर्टिकली 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो बारिश, एक रेस्ट में आदमी है और उस टाइम पे बारिश हो रही है वर्टिकली, कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। अब बताना है जब वो आदमी चलने लगा तो क्या होगा? बारिश फेस की तरफ शिफ्ट होगा, सिंपल। जब फेस की तरफ शिफ्ट होगा तो इस तरह से कुछ आएगा, फेस इधर है ना, इधर क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। अब बताओ, तो यहाँ पर देखो, जब मैं इसको नीचे करूँगा तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ। अब यही सवाल रहेगा, बताओ जब वो रनिंग कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे वो अम्ब्रेला को पकड़ेगा। ये समझ रहे हो ना कुछ सवाल? तो बताओ इस केस में क्या होगा? ये मुझे थीटा चाहिए, इसमें करना कि ये 4 हो गया और ये 3 हो गया ना, 3, यही सेम वेलोसिटी ऑफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन है ये। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा। अब बताओ ये, अब यहाँ से मुझे थीटा चाहिए, थीटा कैसे निकालोगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इजकल टू 4/3, और टेन थीटा 4/3 क्या होता है? थीटा इजकल 53 डिग्री। आंसर, ये एंगल 53 डिग्री होगा। ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें करना क्या है? सिंपल याद रखना कि बारिश ऑलवेज टुवर्ड्स फेस शिफ्ट होगा, पहला लाइन। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा, मुझे ट्रायंगल क्रिएट करना है।
तो वो देखते हैं, सवाल करेंगे दो चार तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैन व्हेन स्टैंड स्टिल ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली, जब आदमी रेस्ट में था, स्टिल था, तो क्या हुआ, उस टाइम पे बारिश वर्टिकली हो रही है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी दिया है क्या, नहीं दिया है। अब पूछ रहा है व्हेन ही वॉक्स 4 मीटर पर सेकंड, जब ये 4 मीटर पर सेकंड से वॉक करेगा तो क्या बोल रहा है, ही हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला। अब बारिश जब वेलोसिटी अगर क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा तो कुछ शिफ्ट होकर इस तरह से आएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बनाएगा। अब बताओ मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे अम्ब्रेला ये रखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या स्टेशनरी में, मुझे ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन, ये चाहिए। कैसे निकालोगे, अगर ये थीटा दिया गिवन है, सॉरी ये गिवन है 53 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री है, अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 होगा, और यहाँ से ये भी 53, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में लगा तो tan 53 क्या हो जाएगा, 4/VR, और tan 53 का वैल्यू क्या होता है 4/3, तो tan 53 का वैल्यू 4/3 हो गया, तो यहाँ पे 4/3 इक्वल टू 4/VR, और VR इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये 4 कट के कैंसिल होगा, तो 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगले सवाल देखते हैं, ऐसे ही सब में ही करना है, बस सिंपल देखो सवाल बोल क्या रहा है, बस वैसे हम लोग को आगे बढ़। इसमें देखो सवाल क्या है, सवाल में है कि एक आदमी है मैन वॉकिंग ऑन रोड विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, कोई आदमी 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, उस टाइम पे क्या बोल रहा है, इट स्टार्ट्स रनिंग वेलोसिटी 10 किलोमीटर, जब वो 3 किलोमीटर पर चल रहा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली पर आवर है। अब बताओ, तो ये बताओ जब वो चल रहा है तो वर्टिकली हो रही है, जब वो रेस्ट में होगा तो यहाँ पर रेस्ट में होगा आदमी, तो उस टाइम पे बारिश कैसे हो रही होगी, कुछ इस तरह से, तब तो मोशन के बाद वो पैरेलल वो फेस की तरफ शिफ्ट हुआ। अब यहाँ से ट्रायंगल बन गया, बताओ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन, ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन, तो कैसे निकालोगे, ट्रायंगल का ये पता है दो साइड, तो √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, √109, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं, ये रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30, जब रेस्ट में है तो आदमी अगर कुछ ना बोले तो रेस्ट मान रहा है, वो क्या हो रहा है, रेस्ट में 30 मीटर पर सेकंड से फॉल हो रहा है रेन वर्टिकली। ए वुमेन इज राइड बाइसिकल विद द 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू साउथ, मान लो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो क्या इधर से इधर जब मूव कर रही है कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन इन विच शी होल्ड्स इट्स अम्ब्रेला, ये बताओ होगा क्या, जब 10 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करेगी तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स फेस, तो कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम, जैसे मान लो समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे मान लो वो कर लें से बाइसाइकिल चला रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बनेगा कुछ, और मुझे चाहिए थीटा, ये एंगल थीटा, कैसे निकालोगे, ये 10 पता है, ये कितना हो गया 30 ना, ये 30 पता है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, ये क्या होगा थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 10/30, तो 10 इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, सिंपल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, देखो ये लास्ट सवाल है, जेई का सवाल है, व्हेन ए कार इज एट रेस्ट इट्स ड्राइवर सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द वर्टिकली, जब देखो ड्राइवर रेस्ट में है बारिश कैसे हो रही है, वर्टिकली हो रही है, सिंपल, जैसे बोल रहे बस करते जाना। व्हेन ए ड्राइवर्स ऑफ कार स्पीड वी, जब वो कार को वी करता है तो क्या होता है, सी द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद 60 डिग्री, तो वो रेन क्या हो रहा है 60 डिग्री से फॉल हो रहा है विथ वर्टिकल, वर्टिकल है ना, विथ हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जब हॉरिजेंटल 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ओके आगे क्या बोल रहा है, ऑन फर्दर इंक्रीज वेलोसिटी, अगर फर्दर इंक्रीज कर दी वेलोसिटी को, बताए थे ना वेलोसिटी कहाँ से लेना है, रेस्ट से लेना है, तो ये वेलोसिटी कितना है 1 + β_v, तो ये यहाँ से होगा, ये दूरी कितना होगा, इस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + β_v, ये होगा ना। ओके आगे क्या बोल रहे हैं, एंगल चेंजेस 45 डिग्री, अब ये 630 यहाँ पे अब 45 हो गया, 45 होगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, एक सेकेंड, मान लो ये वर्टिकल है, वर्टिकल से 45 बनाना है, मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है, ठीक है।
याद रहे ये पॉइंट सेम मीट होगा, सेम पॉइंट पे मीट करेगा, कट करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रैन तो फिक्स रहेगा ना जब रेस्ट में रहेगा। तो इसका वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। वेलोसिटी ऑफ रैन हो गया, और ये 5, ये हो गया 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। मुझे चाहिए क्या? द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा चाहिए। तो सिंपल करना क्या है? सिंपल एक बार इस ट्रायंगल में लगाओ tan थीटा, एक बार इस ट्रायंगल में लगाओ लार्जर वाले में। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 30, तो बताओ tan 30 क्या होगा? v बाई, ये मान लो x है, इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x। और ये 10 इधर क्या होगा? ये अगर 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 तो ये टोटल 45 होगा। इस ट्रायंगल में देखो tan 45 क्या होगा? ये वाला tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस बीटा v डिवाइडेड बाई एक्स। इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? tan 45 1, और tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करो, ये बचेगा 1/√3 इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा v, 1 प्लस बीटा v। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ √3 का वैल्यू क्या होगा? √3 का वैल्यू होगा 1.73। एक सेकेंड, मान लो इसको मैं पलट दिया, तो ये भी कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा? 1/बीटा, 1 प्लस बीटा बचेगा। मुझे बीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? पलट के 1 प्लस बीटा इक्वल टू √3, बीटा इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1 इक्वल टू, तो 0.73 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए मतलब